नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है जमुई ज़िले के जमुई विधानसभा सीट पे, जहां से बीजेपी की कैंडिडेट है श्रेयसी सिंह और दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह, उनके बेटे कौन प्रताप बताया, अजय प्रताप यहाँ से आरएलएसपी के टिकट पे है। दूसरी तरफ आरजेडी के सिटिंग विधायक यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। अपना नाम बताइए पहले। हमारा नाम सिंहेश्वर प्रसाद यादव। हाँ सिंहेश्वर जी, बताइए किस तरीके से यहाँ पे माहौल क्या है, चुनावी माहौल आरजेडी जीतेगा यहाँ। आरजेडी क्यों, किस मुद्दे? पूरा बिहार तेजस्वीमय है। कैसे तेजस्वीमय है? युवा सरकार चाह रहा है, लोग परिवर्तन चाह रहा है। लालू का देन है जो कि पिछड़ों दलित का आगे बढ़ाया है, वोट सब देना चाह रहा है लालू के नाम पर। मुझे ये बताइए, लालू के नाम पे वोट देना चाह रहा है तो इसमें विकास की बात कहाँ से आई? अरे भाई, तो जो लोग अधिकार दिया वो उसी को लोग वोट देगा। अरे तो उन्होंने अधिकार दिया, विकास की बात कहाँ से? लालू ने क्या विकास किया? विकास तो होते जाते रहता है, विकास का काम है सरकार, कोई भी आगे विकास करेगा, उसका क्या मतलब है? विकास तो होते रहता है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि जो 1990 के बाद जो 2005 तक उनकी सरकार से विकास है, उस समय जितना बजट था उस समय विकास हुआ, जैसे जैसे बजट बढ़ा उससे विकास बढ़ते गया। उस समय का जो सरकार का बजट था उससे विकास हुआ। चाहे बिहार शिक्षा स्तर पे हो, स्कूल सब हुआ लालू रायन में, सब हुआ, टोटल हुआ लालू रायन में। एक सेकंड क्या कह रहे थे? इधर आओ, इधर आओ। कैमरे के पीछे नहीं दोस्त, खुल के बोलो। जो पीछे, जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप पीछे से बात कर रहे हो, है ना? तो सामने आकर के पूरी बात बताइए। बता रहे भैया। हाँ। बोले भैया अभी जीतेगा तो श्रेयसी सिंह है। हमें जीत और हार से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा आप वोटरों पे छोड़ दो। ये बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, किस मुद्दे पे, किन मुद्दों पे तुम सोच के वोट दोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा और किस वजह से नाराजगी है? ये सर निचला स्तर जो काम हो रहा है सर, नीचे वाला, यहाँ जैसे थाना हो गया, यहाँ के मतलब जो भी मतलब छोटा मोटा कर्मचारी है, BDO वगैरह वगैरह, जहाँ भी जाइए वो पैसा से बात करते हैं, समझे? रिश्वतखोरी, समझे सर? और ये बालू जो चल रहा है अभी, वो धड़ल्ले से चल रहा है। बालू मतलब बालू का कारोबार? हाँ, बालू का मतलब दिन भर चल रहा है। प्रशासन के मिली भगत से अवैध कारोबार यहाँ करोड़ों डेली होता है। तो यहाँ पे आपके विधायक है ना आरजेडी। विधायक से क्या होगा? विधायक कुछ क्या पावर है? पावर नहीं होता है। विधायक को कोई पावर नहीं होता है, जो सरकार में उसका पावर होता है। तो विधायक को कोई पावर नहीं है, आवाज उठा सकता है। पावर विधायक सर क्या चलेगा? विधायक क्या सुनता है? एक सेकंड बताइए। हाँ, यहाँ जो है भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट में, नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में चरम पर है। और यहाँ जो है जनता का खाता को बंद कर दिया गया है। नीतीश कुमार अपना खाता चालू किया है बालू से, अवैध बिचौलिए नहीं, SP और उसके दरोगा के माध्यम से। पहाड़। एक चीज मुझे बताइएगा, एक चीज मुझे बताइए। आपने कहा कि नीतीश कुमार ने जनता का खाता बंद कर दिया और अपना खाता चालू कर दिया, ये समझाइए जरा मुझे। ये इसलिए कि अपने अफसरान से जनता का गाढ़ी कमाई का जो भ्रष्ट पदाधिकारी के द्वारा अवैध वसूली करके नीतीश कुमार के झोला को भरा जा रहा है। किस तरीके से? जैसे बालू का यहाँ लीज नहीं, बालू का टेंडर नहीं, पहाड़ का टेंडर नहीं और दारू का टेंडर नहीं, सब चीज बंद कर दिया गया और सब चीज चालू है। और रोज जो है थानेदार से वसूली होके एक थानेदार का यहाँ पोस्टिंग। एक सेकंड आप लोग जरा हाँ, बताइए। मैं वशिष्ठ नारायण सिंह हूँ और बरहट प्रखंड से आता हूँ और मैं NDA गठबंधन को मत अपना करना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप किसे वोट कर रहे हैं, किसे नहीं कर रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम आप ये समझना चाहते हैं कि जब आप वोट देने जाएंगे तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे और आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बस ये समझना चाहते हैं। मेरे दिमाग में जो हम वोट डाल रहे हैं बिहार की सरकार के निर्माण के लिए, उत्थान के लिए, जमुई के उत्थान के लिए, उसका मूल कारण है कि जब मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो आप चरवाहा विद्यालय में नहीं जाते, आप एक शिक्षण संस्थान में जाते हैं। ये अलग बात है कि देश के अंदर शायद शिक्षक का बहाली बेहतर नहीं हो सका कहीं भी, किसी भी स्टेट में, लेकिन बिहार के अंदर हुआ, चाहे वो मानदेय पर हो। आज किसी न किसी रूप में शिक्षा का स्तर बढ़ा। हमारे यहाँ 1,36,000 से 37,000 बालिकाएं पढ़ने जाती थी, आज हम 7 लाख से ऊपर बालिकाएं हमारे निचले स्तर के स्कूल में जाते हैं। अब एक बात बताइए उनको। जी बोलिए। अभी बात, आपने बालिका की बात कही, ठीक है? बिहार में कितनी आबादी है? बिहार में टोटल हम लोग अगर आबादी माने
तो एक्यूरेट हम लोग 17, 16, 15 मानते हैं। एक्यूरेट ने बताइए 2011 के सेंसस के मुताबिक बिहार की आबादी 11.5 करोड़ समथिंग है। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे मैं आ रहा हूँ। 11.5 करोड़ समथिंग है, ठीक है, 2011 के मुताबिक, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि आप जो 6 और 7 लाख बच्चों या फिर बच्चियों की बात कर रहे हैं जो स्कूल तक पहुँची है, क्या बिहार में सिर्फ 6 और 7 लाख ही बच्चियाँ हैं? नहीं, उसके अलावा लोग नहीं है? नहीं, निचले स्तर हम बता रहे हैं सर, हमसे नहीं जा रहा है। और विकास की बात को करिए। मैं विकास के एक लाइन बता दूं कि किसी भी गांव के गली में आप चल जाइए, आपको फाइबर का ईंटा 16,000 वाले मिलेगा, ईंटा सोलिंग मिलेगा, नाला मिलेगा, पानी मिलेगा, कब्रिस्तान मिलेगा, रोजगार का बात। एक सेकंड, आते हैं आपके पास, एक सेकंड सुनिए, हमको बोलने दीजिए। सुनिए, हम ये कह रहे हैं आपको कि जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मेरे यहाँ मेरे बच्चे शिक्षा प्राप्त करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। 15 साल से ये सरकार है, बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला है। और ये मेरा बच्चा नहीं है, सभी वर्गों का बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है। ये मेरा कहना है इस सरकार से, ये बहरी सरकार से मेरा यही कहना है कि रोजगार दो सभी। मेरा कहना है सर, यहाँ जितने लोग हैं, जितने महानुभाव हैं, उनसे पूछिए कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला देते हैं, पढ़ने जाते हैं। गरीब से गरीब, मजदूर से मजदूर अपना पेट काट के भी सरकारी स्कूल पर उसको भरोसा नहीं है। सरकारी स्कूल पर भरोसा नहीं है, इसलिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। और आज सदर हॉस्पिटल जम्मू में पूछिए, कोई पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में जाता है इलाज कराने के लिए, वो प्राइवेट में जाता है। एक सेकंड चुप रहिए, एक सेकंड सुनिए। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष की एक भूमिका होती है ना, मजबूत संवाद होना चाहिए। आप विपक्ष से बात कर रहे हैं तो इनको भी बोलिए। अभी इन्होंने रखा एक प्रस्ताव कि यहाँ पे इस तरह का है, भ्रष्टाचार है, ETC जो भी, हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता। मध्य वर्गीय, निचले का, सर्वहारा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, बिहार का टोटल लोग एक दल से नाराज है। मैं उसके करीब नहीं जा सकता। पिछले 15 साल को हम देखना नहीं चाहता, वर्तमान में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। युवाओं का दिल बड़ा हो चुका है, आपके जातिवादी बिरादरी को नहीं समझ पा रहा है। आने वाले दिन में वो सीधा सम्मान पाता है। और जमुई के विधानसभा में जो उम्मीदवार हुआ है, आपने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तेजस्वी है वो, एक तरह का जो इनके बड़े नेता बनने जा रहे हैं हमारे तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करा है। तो उसी तरह श्रेयसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा का गौरव प्राप्त। अब मेरी एक सेकंड इन्होंने जो बातचीत करी थी, इन्होंने जो बात की थी, एक सेकंड चाचा, एक सेकंड सर सुनिए। इन्होंने जो बात की थी, इन्होंने जो मुद्दा उठाया था वो रोजगार पे उठाया था, ठीक है, पढ़ाई पे का मुद्दा उठाया था। और आप मुद्दे को लेकर के गए कैंडिडेट पर, आप रोजगार पर और पढ़ाई पे बात करता हूँ। वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार ने गंदा डिबेट है, गलत डिबेट है, बोलने नहीं देगा। वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार बेरोजगार है। 15 बरस, अरे बोले दीजिए, रोजगार को क्लियर नहीं कर पाता है। 15 बरस लालू प्रसाद यादव जी को सर्वजाति ने रोजगार में सरकार बना के रखा। पहली बात, जब तक आप लोग संयमित होकर सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर मैं कैमरा बंद करा दूंगा, अगर आप सलीके से बात नहीं करेंगे, एक मिनट सुनिए, अगर आप सलीके से व्यवहार नहीं करेंगे मैं कैमरा बंद करा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सुनिए, अब जो इनका सवाल था सीधा, गलत नहीं, एक सेकंड रुकिए, सबसे बात करूंगा, एक आदमी से बात करूंगा, एक आदमी से शांत रहिए, हर मुद्दे पे बात करूंगा। जितना देर बोलेंगे उतनी देर बात करेंगे, ठीक है, बस चुप रहिए आप, ठीक है। अब आप सिर्फ फिर से ये इन्होंने रखा एक प्रस्ताव। आपका क्वेश्चन है कि रोजगार के सवाल पे मैंने लालू प्रसाद की सरकार को बनाया, BP सिंह के एक बड़ा आया और कांग्रेस को उन्होंने नीचे किया। 15 वर्षों के दरमियान में महज 2 लाख बहाली उनकी हुई।
2 लाख महज। मैंने 15 वर्ष में चाहे जिस स्तर से हो लगभग 15 लाख को आदमी को लाया है, चाहे जिस स्तर से लाए, जीविका के आधार से, आंगनबाड़ी के आधार से, जरा सा संघ सेवी के आधार से, मास्टर के आधार से। वो आप जो देखते हैं ब्लॉक में जो हमारे कर्मचारी नहीं थे उनका सेक्टर लाया और विकास ज़्यादा बढ़ा। आज सारे लोग हम लोग तेज़ी से काम ब्लॉक में जाके करते हैं। एक कर्मचारी हुआ करता था तो 60 पंचायत था, आज सभी पंचायत में कर्मचारी है, अमीन है। मात्र 200 अमीन था, ये भी सुनिए, बिहार में 200 अमीन था। सुनिए भाई साहब, यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं चल रहा। अरे सबका जवाब हम दे देंगे। 200 से 250 अमीन था, आज मेरे पास 1800 से। अब एक सेकंड। जितना भी पहले अपना नाम बताओ। शत्रुघ्न कुमार। जितना भी सरकारी शत्रुघ्न, एक सेकंड, सबसे पहले शांत हो जाओ, बहुत वाइब्रेट कर रहे हो तुम, ठीक है? गुस्सा है जो नौजवान का। ठीक है, तुम नौजवान हो तो तुम्हारी बात सुनने में आए हैं ना, सुनिए एकदम शांति से, ठीक है? अब बताओ, पहले तुम अपने नाम बताओ। शत्रुघ्न क्या करते हो? तैयारी करते हैं। तैयारी कर रहे हो? किस की तैयारी? जनरल कंपटीशन के कर रहे थे। कंपटीशन? हाँ, ग्रेजुएट हो गए। कब हुए? हुए थे 2017 में, लेकिन 2020 में हम लोग का रिजल्ट मिला है, 5 साल में। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? KKM कॉलेज से पढ़ाई नहीं, सिर्फ एग्जाम दिए हैं, गेस्ट पेपर पढ़ के और अपने से कोचिंग पढ़ के। यहाँ टीचर ने है, बस सोच लीजिए। क्यों भावुक क्यों? भावुक होना अति जरूरी है। क्यों भावुक? आने वाला नस्ल को बर्बाद कर रहा है। किसने बर्बाद? जब तक बढ़िया से पढ़ाई नहीं होगा तब तक आदमी कैसे विकसित करेगा, बताइए? रोजगार का जहाँ तक मुद्दा है, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। मालिक, इनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आप पे आएंगे। हाँ, आप बताओ, नाराजगी किस बात की? नाराजगी यहाँ कॉलेज में वो टीचर नहीं होता है, MA के पढ़ाई नहीं होता है, PG के पढ़ाई नहीं होता है कॉलेज में। MA यहाँ होवे नहीं करते, यहाँ जाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, पटना पढ़िए चाहे दिल्ली पढ़िए। MA के जम्मू में पढ़ाई नहीं होता है, या तो इग्नूस कीजिए डिस्टेंस से। ग्रेजुएशन यहाँ से किया? ग्रेजुएशन यहाँ से किया, जो 5 साल में हुआ। अब ये जो और एक दिन भी क्लास नहीं हुआ, क्लास में हम जाते जाते किताब लेके जाके घूर के चल आए हैं। अब इनसे बात कर लेते हैं। देखिए, हम आपसे बात करेंगे जरूर। सुन लीजिए सर, रोजगार के नाम पर यहाँ पहले एग्जाम होता है, उससे पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। जिसके पास पैसा है वही नौकरी करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है नौकरी नहीं करेगा। पैसा भी है तो जिसका पहुंच है वही नौकरी करेगा, एकदम कर। हाँ, सर ऐसा नहीं है। रोजगार को लेके पहले स्पष्ट शब्दों में समझिए होता क्या है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पांडे, हम जमुई विधानसभा से हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं युवा होते हुए भी मैं भी ग्रेजुएट हूं और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूं। आज मैं खुल्ला कह सकता हूं कि एक युवा होने के नाते 75,000 रुपया मिनिमम हर महीना मैं नेटवर्क मार्केटिंग से चेक बनाता हूं। रोजगार का डिफिनेशन लोगों के दिमाग में गलत तरीके से घुसा है। कोई भी सरकार सारे युवा को रोजगार नहीं दे सकती है। आपको समझना होगा, रोजगार खुद से क्रिएट किया जाता है। रोजगार के लिए खुद ठीक है। पहले बातों को समझिए। एक सेकंड मालिक मेरे, एक सेकंड। आपने रोजगार की बात की ना, सुनिए थोड़ा, सुन तो लिए। रोजगार का सबसे पहले इसलिए मत पकड़िए। रोजगार का डिफिनेशन इस तरह से नहीं दिया जाता है। अगर 15 साल में 5 गुना रोड बना है, रोड क्या हवा में बन गया? कोई ना कोई तो काम किया होगा, रोजगार हुआ है। अगर 5 सालों में बिहार पिछले 15 साल की तुलनात्मक दृष्टि में 5 गुना विकास हुआ है, मतलब रोजगार क्रिएट हुआ है। वह युवा बेरोजगार है जिसने रोजगार के लिए मेहनत नहीं किया है, अपनी लगनशीलता नहीं दिखाई है। रोजगार उसे नहीं मिला है जिसने अपने दम पर मेहनत किया, वो बिहार में रोजगार प्राप्त किया है और रोजगार के लिए काम किया है। ऐसा कहना गलत है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, एक बात बताइए। ये राजनीतिक से प्रेरित जवाब है, समझे? आत्मनिर्भर भारत जो चाय बेचता है ना गरीबी से, उसको बोलिए चाचा आपका बढ़िया नौकरी है, अब अपने बेटा को बढ़िया से चाय बेचवाइए, गरम होकर मुंह पर मारेगा, पकौड़ा। रोजगार है ये। अरे फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री में मेरे योगदान से नौकरी मिलेगा। ये नेटवर्किंग क्या नेटवर्किंग है जानते हैं? एक मिनट, दूसरे को मौका दीजिए जी, आपको जवाब दे रहे हैं ना। नाम बताइए। मेरा नाम रवि रंजन है और मैं ऑफिस मैनेजमेंट का छात्र हूँ, ठीक है। और मैं पलायन करके आया था, बाहर गया था और बल्लभगढ़
मैं काम करता था वहाँ पे, जिसमें हम फ्लिपकार्ट में जॉब करते थे, डाटा ऑपरेटर का। लॉकडाउन हुआ, वहाँ से हम पलायन करके आए। मेरा एक सवाल है नीतीश सरकार से और आपसे भी। आपने बोला रोजगार की बात, मैं बोलता हूँ आपको, यहाँ एक सुई का फैक्ट्री है और सुनिए उद्योग की बात है, ठीक है, उद्योग की बात है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उद्योग मंत्री जो होते हैं बिहार में क्यों होते हैं? उद्योग लाने के लिए। आज तक कौन सा उद्योग आया है झक मारने के लिए? है उद्योग मंत्री झक मार गया, हवा में आ गया क्या? 5 में लालू के सरकार में आया था, सरकार में आया, किसके सरकार में आया? रोजगार का डिफिनेशन गलत है भैया। सरकार में एक सेकंड अच्छा बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दोस्त भाई मेरे हम बेरोजगार हैं, इसलिए अभी दुख हम सुना रहे हैं। अभी 5 साल की बात बता रहे हैं। 5 स्टेबल होके उस तरह सुनिए मेरी बात सुनिए सर मेरी बात सुनिए। यहाँ पे कोई दलित, कोई नोहा दलित, कोई भूमियार, कोई राजपूत नहीं है। यह एक आम बिहारी है, यह एक आम भारतवासी है, ठीक है? अब बताइए। अरे आप लोग, मेरा क्वेश्चन इनसे आप जैसे नीतीश कुमार के बारे में बोले सर, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है सर। नहीं कोई बात नहीं, आपने बोला विकास के बारे में आपने बोला, थोड़ा सा पीछे हो जाइए कि आपने बोला कि ये सड़क बनवाया, ये एनटीपीसी पावर प्लांट बाढ़ बनाया, उसके आगे और भी बहुत सारा रोजगार दिए हैं। हम एक बात बताते हैं कि जाति प्रथा नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट, ये क्वेश्चन है, जाति प्रथा है या नहीं? जातिवाद कोई नहीं हो सकता बिहार में। एक कास्ट को ज्यादा नौकरी देता है, इसमें कोई गुनाह नहीं। एक जिला को 1 मिनट, आप अगर 1 मिनट, हमारे फॉरवर्ड में हमारे माँ का कृपा होता, लाल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो जातिवाद नहीं था, आज आपको जातिवाद दिखने लगा। आप रोजगार के बारे में बात बोले, जातिवाद नहीं है। आइए भाई साहब से बात करते हैं। बताइए नाम बताइए। मिंटू कुमार सिंह। क्या कह रहे थे? बोल रहे हैं कि आज जो भी जम्मू में जितना भी कर्मचारी है, मास्टर है, मास्टरनी है, जो भी है, स्वास्थ्य में है, सारा नालंदा जिला का है। ऐसा क्यों? जाति प्रथा किसने किया? कुछ सरकार ने की है। आपको सरकार से इस चीज की नाराजगी है? हाँ। आप क्या करते हैं? हम बेरोजगार हैं। आप बेरोजगार हैं? क्या कितनी पढ़ाई की है? बीए की है। बीए की, उसके बाद फिर क्या कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं है, गरीबी है, जो अपना कमाने खाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये बताइए, जब इस बार आप विधानसभा चुनाव में जब वोट देने के लिए जाएंगे तो क्या सोच करके वोट देंगे? जी, सरकार के विरोध में देंगे। हम आपसे सरकार का पक्ष विपक्ष पूछ ही नहीं रहे हैं। ये बताइए आपके दिमाग में क्या चलेगा? जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है उसको हम देंगे। आपकी जो कहते हैं ना कि एक सोच, मतलब आपके थॉट में कौन है जो आपके लिए इस बिहार का विकास कर सकता है, आपके जिले का विकास कर सकता है? मेरे किसकी तरफ देख रहे हैं? कहते हैं ना कि ये खराब है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। नया चेहरा को हम देखेंगे। नया चेहरा को देखेंगे, नया, बस। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या कह रहे हैं? मेरा सर यही मुद्दा है कि भारत में हर जगह हम युवाओं को ठगा गया है। उस समय आए थे केंद्र के मंत्री मोदी जी, बोले थे कि युवा को रोजगार देंगे इतना करोड़। हम लोग आशा करते रह गए, अब फॉर्म भी फिलअप हो गया, आता अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, उम्र पार हो जाता है, वैकेंसी निकालते हैं, उम्र पार हो जाता है, वैकेंसी। क्या आप ग्रेजुएट मतलब पढ़ाई? हम ग्रेजुएट करके एमए कर रहे हैं इग्नू कॉलेज से। करने के बाद मेरा यही मुद्दा है कि हर सरकार आती है, सब यही करती है, फॉर्म इतना युवा को नौकरी देंगे, 1 मिनट, हर युवा को उद्योग लगाएंगे। हम लोग आसाम रहते हैं, हर इस जुमला पे हम वोट दे देते हैं। वही जुमला हर चुनाव में आता है, युवा लोग ठगने का काम होता है। ना यहाँ पर बढ़िया शिक्षा मिलता है, उद्योग आया है। अरे भैया बोले थे, शिक्षा नहीं मिल रहा बढ़िया, ना स्कूल में इस तरह। 1 मिनट भैया, जितने भी चाचा आपसे मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। मैं आपसे कट टू कट सीधी बात करूंगा। सबसे बात करने के बाद मैं आपसे सीधी बातचीत करूंगा, ठीक है? पहले इनसे बात करें। यहाँ पे हर जगह पैसे का खेल होता है, थोड़ा सा कुछ भी बनाने जाइए पैसा। 1 मिनट बोले, पुलिस चौक चौराहा पर खड़ा रहता है डंडा लेके,
जो उसके पास पैरवी है वो ऐसे ही निकल जाता है। बेचारा जो गरीब तबका है बिना यहाँ से घर बगल में थोड़ा सा गया पकड़ लिया 500। ये बताइए, वो ये तो सारे मुद्दे आपने बताया कि ठीक है, ये बताइए कि आप जब विधानसभा चुनाव में वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कि क्या सोच के वोट देंगे आप? इस बार सोच के यही देखने के जुमला में नहीं फंसेंगे, जुमला में नहीं फंसना है। तो इस बार सोच रहे हैं हर जगह का। हम लोग के देखिए यहाँ पर आपका एक देश है कहाँ पर थे, हमेशा मुख्यमंत्री चेंज होते हैं, इसलिए कम से कम 10 साल में एक बार मुख्यमंत्री चेंज कीजिए। एक भैया रुकने दें, 10 साल किसी को टाइम दीजिए, हर 10 साल में एक मुख्यमंत्री को चेंज कीजिए, उससे ही विकास होगा। एक रहने बाद अफसरशाही हो जाता है, तानाशाही होता है, पुलिस को हर दलाल लोग, सुनिए, हर दलाल लोग इस पार्टी से ठीक है। अब इनसे बात कर लेते हैं। हम जमुई विधानसभा से हैं जी, कुणाल कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। जमुई में इस बार हम पार्टी बेसिस पर वोट हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। जमुई में इस बार हम लोग पंखा छाप अजय प्रताप को वोट करेंगे। मैं आपसे पंखा हेलीकॉप्टर, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपसे पंखा हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं पूछ रहे, ठीक है, हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं। हम आपके मुद्दे जानने आए हैं, हम समझने आए हैं कि जनता और युवा जब वोट डालेंगे तो वो क्या मुद्दे, क्या सोच के वोट डालेंगे, है ना? हम लोग इस बार अपने कैंडिडेट पे, हमारे जो कैंडिडेट हैं उससे। महाराज आप बहुत नेता है। मेन मुद्दा यहाँ ये है कि सबसे पहले शिक्षा को सुधारना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, पूरे बिहार के बात बता रहे हैं। और ये बड़ी देर से बात बताइए, वोट नहीं करेंगे। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितेश्वर आजाद हुआ। आप लोग सुनेंगे तब बोलेंगे हम। मेरा नाम नितेश्वर आजाद हुआ और हम यार आप अजीब आदमी है। जब एक सेकंड, जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ना कोई मांझी है, ना कोई मुसहर है, ना राजपूत है, ना भूमिहार है, यहाँ पे एक सब आम बिहारी है, ठीक है, और उनके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, उस पर बात कर रहे हैं। फिर क्यों आप जाति ले आ रहे हैं, क्यों ले आ रहे हैं इन सारी चीजों को? दो बार टोक चुके ना, ये चीज मत कीजिए। बताइए सर। हम नितेश्वर आजाद हैं और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के प्रदेश महासचिव हैं जी, ठीक है। अल्पसंख्यक अति पिछड़ा संघ का और जिसके बाद महादलित दलित का। आप फिर जाति पे चले गए महाराज, आप मुद्दा बताइए, किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? जमुई विधानसभा में, जमुई विधानसभा का बोलें कि पूरे बिहार का बोलें? सर जमुई विधानसभा बोलिए, जी आपको जो मन में जी 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 तो आप पत्रकार साहब सुनेंगे तब हम बोलेंगे, ना तो बोलना गुनाहगार है। ये बेकार, ये सबका फोटो चलाया जाए तो बढ़िया रहेगा, टीवी चैनल में चलेगा। हमारा बहुत चला, आप लोग के कृपा से। मेरी बात सुनिए, हमारा कहने आपसे बात जी 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 सभी लोगों से बात करने के लिए इसलिए क्षमा मांगते हैं, ठीक है, चलिए आप थोड़ा सॉरी। इसलिए हम मुद्दा ये है, आज ये चुनाव का माहौल है, ये विधानसभा का, ये बड़ा संकट का जिंदगी है। आज़ादी होने के बाद महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाया, आज के डेट में गुलामी के नज़ारा में सभी युवा छात्र, सभी लोग, सभी वर्ग के लोग आज गुलामी के जंजीर में फंसा हुआ है। कैसे फंसे हुए? फंसा हुआ है प्रशासन, शासन, चाहे जो भी सरकार हो, आज भ्रष्टाचार, माँ बहन बेटियों को लूटा जा रहा है और पकड़ करके उसको बलात्कारी भी किया जा रहा है। ये हम कहना नहीं चाहते हैं किसी को, लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, इसको कौन रोकेंगे? इसको रोकना होगा, तभी राजनीति समीकरण बनेगा। ठीक है, आप जी जी बोलिए, आप पूछिए। आप राजनीति समीकरण की बात कर रहे हैं जी। ये बताइए बेसिक मुद्दे क्या है, विकास कहाँ है? विकास नाम का चीज है ही नहीं बिहार में। ना युवा को रोजगार मिला है, ना तो युवती को रोजगार मिला है, ना माँ बहन बेटी की पहचान है, ना रोटी मिलता है, न कपड़ा मिलता है। आज फटिहाल हैं लोग, पत्रकार साहब, आज फटिहाल हैं लोग, पत्रकार मारे जा रहे हैं, आम गरीब गुरबे तबके के लोग, लड़की लड़का मारे जा रहे हैं बेरोजगारी के वजह से। बेरोजगारी के वजह से एक लड़का बोल रहा था, पांडे जी, कोई गलत नहीं बोल रहा था, उसका विरोध कर रहा था, कोई पार्टी लेवल पर नहीं बोल रहा था। आज होनी चाहिए बेरोजगारों को रोजगार, कल कारखाना खुलनी चाहिए। वैसे विधायक के ढूंढ में हम लोग हैं, 10 दिनों के अंदर में हम वो विधायक को चुनेंगे जो जमुई को विकास करेगा। जो जमुई को, आप नीतीश सरकार खाना खोलेंगे, आप नीतीश रोजगार युवा को देंगे। आप नीतीश सरकार के बारे में क्या? जी, नीतीश सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीतीश बाबू, हम तमाम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं मानता हूँ, तमाम नागरिक लोग मानता है कि मेरा मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये दोनों मिल करके सबको मुंह में भगवा पहना दिया, जिसको कहा जाता है कि मुखड़ा गाय भैंस बकरी को, जो कि खाने से भी बेबस कर दिया लोग। और आज कोरोना के नाम पर प्रशासन और शासन
बीमारी किसको, हमको तो कहीं कोरोना नहीं धरा है, हम दिन रात चलते हैं, कोरोना के घर में भी गए। मेरी बात सुनो, और ये कोरोना के नाम पर एक सेकंड ये जो कोरोना की बात कर रहे हैं कोई भी हो, एक सेकंड लालू पूरी मेरी बात सुनिए, पहले आप कोरोना पे बोला ना, मैं आपके कोरोना पे जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। पूरे दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, ठीक है। अपने भारत में 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, ठीक है। तो मैं नहीं मानता। एक सेकंड सिर्फ कोरोना पे कह रहा हूँ, एक सेकंड सिर्फ कोरोना पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड कोरोना के लिए जो एक सेकंड मालिक, दुर्गा पूजा में कोरोना, एक सेकंड बोलने दीजिए महाराज। पत्रकार साहब मैं वही कह रहा हूं, कोरोना को नजरअंदाज मत कीजिए, कोरोना को नजरअंदाज मत कीजिए, ठीक है। भगवान न करे किसी को कोरोना हो, बड़ी खराब बीमारी होती है। मैं खुद कोरोना से उठ के आया हूं, ठीक है। आज चाइना में शिक्षा बढ़ा रहा है, स्कूल खुला हुआ है, आज भारत में स्कूल बंद है। पत्रकार साहब पूछ रहे हैं तो आप सम्मान करेंगे, हम जमुई की धरती पर स्वागत आपको करते हैं। ये सब दिन ये ईमानदारों का जगह रहा है। यहाँ विदेश मंत्री से लेकर के देश के मंत्री तक बना है यहाँ, और मुख्यमंत्री तक बना है यहाँ। माननीय हमारे चंद्रशेखर बाबू मल्लेपुर का वो मुख्यमंत्री बना, लेकिन आज के डेट में जमुई की धरती पर जो झुठलाने के लिए आते हैं लोग, बड़े बड़े बोलते हैं कि यह युवाओं को करेंगे। अपराधी के अलावे कोई युवा नहीं कहेगा कि हमको रोजगार दिया है। आज अपराधीकरण कर दिया गया है, हर एक जगह मारे जा रहे हैं युवा लोग। कोई दिमाग में आपके है नेता जो आपको ये समस्या दूर जी है। आपको 28 तारीख को जवाब मिलेगा कौन कैसे नेता है। 28 तारीख को जवाब मिलेगा। क्वेश्चन आप डालिएगा इन लोगों का, जो ये कह रहे हैं, इनका कहना है, इन्होंने बोलने दीजिएगा, मजाक नहीं करिए, ठीक है। इन्होंने रोजगार से लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बोले नहीं तो दम फूल रहा है, और जब करेंगे बैठ जाएगा नीचे। बोले दीजिए, मजाक नहीं करिए, बोलने दीजिए। हमारे एक मिनट सुनिए, यहाँ पर जो है, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर इतनी देर की बातचीत का जो निष्कर्ष ये निकला है अभी तक, ठीक है। आपकी मतलब आप जिसका समर्थन करते हैं, 15 साल से उनकी सरकार है, 15 साल में उन्होंने ऐसा क्या किया कि ये समस्या अभी तक अनछुआ रह गया। पहला चरण में बता दूं, शिक्षा के सवाल पे पहले 15 बरस विगत लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रही। ये बात मजाक आप ज्यादा मत करिए, मजाक नहीं करिए आप। नीतीश कुमार को बोलेगा, आप शांत रहिए। अभी 5 मिनट में दम खुल जाएगा डिबेट में। अरे मालिक एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड, ऐसे बोलेगा, जवाब नहीं है, एक सेकंड। यहाँ पे जमुई जिले के लोग शिक्षा और बेरोजगारी पे वोट देना चाह रहे हैं, सुनना फिलहाल कोई नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हमें ये डिबेट बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं।